हेलो। आज समझते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं अपन, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं। और यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर अपन लिम्फ का सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड भी एक तरह का लिक्विड है और लिम्फ भी लिक्विड है। दोनों ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा, और ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा। ब्लड का जो एक्चुअली अपन ने काम देखा कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। पर ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो पर्पज है वो ये है कि जो टिश्यू फ्लूइड है उस टिश्यू के अंदर बहुत सारे जम्स आ जाते हैं, बहुत सारे कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं। उन सबको वहाँ से निकाल करके लिम्फ नोड में लाना, और लिम्फ नोड में वो जो करके उसको फिल्टर करना। जिस तरह से ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते हुए फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, वैसे ही लिम्फ जो है वो सर्कुलेट होते हुए कहाँ जाता है, लिम्फ नोड में। यानी कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी के अंदर होता है, सेम एज लिम्फ का जो फिल्ट्रेशन होता है वो लिम्फ नोड के अंदर होता है। ये देखिए पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है। ये ग्रीन कलर से जो लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही हैं, ये बिल्कुल ब्लड कैपिलरी की तरह इसकी भी कैपिलरी होती हैं, और ये भी पूरी बॉडी में लिम्फ को सर्कुलेट करता है। पर इसमें जो है कोई हार्ट नहीं होता पंप करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो अपन ने देखा कि हार्ट है, हार्ट पूरी ब्लड को पंप कर रहा है और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है। पर लिम्फेटिक सिस्टम के केस में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हार्ट हो, हार्ट पंप का हार्ट इसमें पंप नहीं करता। ये जो लिम्फ है वो सर्कुलेट होता है मसल के जो कॉन्ट्रेक्शन से, यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल्स बनी है वो स्मूथ मसल की बनी होती है, उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है और आगे बढ़ता है। साथ में इनकी जो अंदर वाली ल्यूमन होती है लिम्फेटिक वेसल्स, उसमें बॉल पाए जाते हैं। तो बॉल उसको वन डायरेक्शन में सर्कुलेट करते हैं और उसको हार्ट तक ले जाते हैं। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें बिल्कुल क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है इस साइड में। ये हार्ट में से ब्लड निकला और ये कहाँ गया, टिश्यू में आ गया। टिश्यू से टिश्यू में आकर के पूरा प्लाज्मा जो लीकेज होता है, लीकेज होकर के वो कहाँ जाता है, टिश्यू में। तो उसी को अपन कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड में से जितने भी जो जम्स होंगे, वास्ट प्रोडक्ट होंगे, वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये लिम्फेटिक कैपिलरी में। लिम्फेटिक कैपिलरी देखिए इसको कहते हैं अपन आफरेंट लिम्फेटिक, यानी कि ले जाने वाली। और ये कहाँ पहुंचा दिया इसने, लिम्फ में। ये अपन ने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का बताया कि लोअर पार्ट से लिम्फ कैसे सर्कुलेट हो रहा है और लिम्फ नोड तक कैसे पहुंच रहा। अब ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड बहुत स्पेशल टाइप का ऑर्गन है। इसके अंदर जो है लिम्फोइडिक टिश्यू होते हैं, और लिम्फोइड टिश्यू का होता है लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना। तो लगातार जहाँ पर लिम्फोसाइट बन रहे हैं, और वो लिम्फोसाइट इसके साथ आए हुए बास्ट प्रोडक्ट और बैक्टीरिया और जो भी जर्म्स होते हैं उन सबको वो फिल्टर, यानी कि उनका फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, और आगे इफरेंट वेसल्स के द्वारा वो हार्ट में भेज देते हैं। हार्ट की देखिए ये एक अपन ने वेन्स दिखाई हुई है, ये सबक्लेवियन वेन है। ये अपन राइट साइड की देख रहे हैं तो राइट सबक्लेवियन वेन। तो एक सबक्लेवियन वेन में ये लिम्फेटिक वेसल्स जाकर के ओपन हो जाती है लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी आप सर्कुलेशन देखिए कि ये लोअर पार्ट का सर्कुलेशन दिखाया हुआ, यहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरी में लिम्फ आया, फिर अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में, और फिर लिम्फ नोड में गया। लिम्फ नोड में जाकर के लिम्फोसाइट ने उसने पूरा फैगोसाइटोसिस कर दिया और पूरा लिम्फ प्योर हो गया, यानी कि फिल्टर हो गया। फिल्टर होकर के ये इफरेंट वेसल्स के द्वारा लिम्फेटिक डक्ट, यानी कि जो राइट साइड की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं अपन लिम्फेटिक, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये जो लेफ्ट साइड से जो लिम्फ को लेती है होती है थोरेसिक डक्ट। तो इधर जो राइट साइड की जो सबक्लेवियन वेन है, इसमें आकर के ओपन होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। और देखिए राइट साइड से ही ऊपर से ये देखिए लिम्फ आ रहा, ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से इसको, ये कैपिलरी है लिम्फ की, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से इसको लिम्फ लिया। लिम्फ ने ये अफरेंट में आया, अफरेंट वेसल से लिम्फ नोड में आया, और रिफरेंट के द्वारा ये भी कहाँ गया, लिम्फेटिक डक्ट में। कौन सी, राइट लिम्फेटिक डक्ट में। और राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन हो जाती है, जुगुलर वेन ऊपर की तरफ गई, और ये यहाँ पर सबक्लेवियन वेन में जाकर के ये जुड़ जाएगी, यहाँ से ये ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से एक पूरा ब्लड की तरह का ये एक सर्कुलेशन है
जो टिश्यू से लेकर के लिम्फ नोड में आएगा और बाद में ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये तो एक सर्कुलेशन इसमें दिख रहा है कि किस तरह से लिम्फ का सर्कुलेशन होगा। पूरा ये जो सिस्टम बना हुआ है वो ऊपर बना हुआ है। ऊपर इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरे सिर में भी बहुत सारे लिम्फ नोड हैं, यानी कि जो गर्दन में रहेंगे उनको अपन सर्वाइकल लिम्फ नोड कहेंगे, टेम्पोरल की तरफ रहेंगे टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल की तरफ रहेंगे ऑक्सीपिटल, फेस से जो लिम्फ लेंगे वो फेसियल, फिर पूरी चेस्ट में भी जो है लिम्फ नोड फैले हुए हैं, सारे लिम्फ नोड कहलाते हैं हिलार लिम्फ नोड। एब्डोमेन में भी पूरे में लिम्फ नोड फैले हुए हैं, उनको कहेंगे अपन मेजेंट्रिक लिम्फ नोड। और फिर नीचे इंग्वाइनल, यानी कि जो ग्रॉइन रीजन रहता है इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, उनको कहते हैं अपन इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ये दोनों लोअर लिम्फ से नीचे से लिम्फ को लेंगे और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड के थ्रू ये पेट के बीचों बीच में एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको अपन लिम्फेटिक सिस्टम का हार्ट भी कह सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं कि वो पंप करता हो, पंप नहीं करता, पर वहाँ कलेक्ट करेगा वो लिम्फ को, उसको कहते हैं अपन सिस्टर्ना काइली। यानी कि लोअर पार्ट से पूरा जो लिम्फ जाएगा वो सिस्टर्ना काइली में जाएगा, पूरे एब्डोमेन का लिम्फ भी इससे में जाएगा। और लेफ्ट साइड का यानी कि लेफ्ट हाफ ऑफ हेड, लेफ्ट हाफ ऑफ नेक, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स और लेफ्ट लिम्ब, अपर लिम्ब, ये पूरा का पूरा लिम्फ जो है कहाँ आएगा, सिस्टर्ना काइली में। सिस्टर्ना काइली से फिर एक बड़ी डक्ट निकलती है जो लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन वेन में जाकर के जुड़ेगी, उसका नाम है थोरेसिक डक्ट। ये इधर का पूरा लिम्फ लेकर के कहाँ पहुंचेगी, थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट जाकर के उसको सबक्लेवियन वेन में डाल देगी, किधर की, लेफ्ट साइड वाली। सेम ऐसे ही राइट साइड में होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट का एरिया थोड़ा छोटा होता है, वो राइट साइड के आधे हेड से लेगी, आधे नेक से लेगी, राइट साइड के चेस्ट से लेगी और राइट साइड के अपर लिम्ब से लिम्फ को लेगी, और वो जाकर के वो भी सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। तो ये इस तरह से पूरा जो सिस्टम बना हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फ को सर्कुलेट करता है। अब जहाँ इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है लिम्फोइड ऑर्गन की। लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लिम्फ नोड, और ये लिम्फ नोड बहुत ही स्पेशल टाइप के टिश्यू से बने होते हैं जो कि लिम्फ को लगातार फिल्टर करते हैं। सबसे ऊपर अगर अपन देखें तो इस पर एक कैप्सूल होता है, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल ये इसको कवर किए हुए, और इसमें से बहुत सारे ये बैंड निकल जाते हैं। बैंड निकल के इस पूरे लिम्फ नोड को अलग अलग लोब में डिवाइड कर देते हैं। उन लोब के अंदर फिर ये भरा हुआ है लिम्फोइड टिश्यू, जो कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस कर रहा है लगातार। तो ये इनको जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इनको बोलते हैं अपन ट्रेबिकुली। तो ट्रेबिकुली के बीच बीच के स्पेस में लिम्फोइड टिश्यू भरा रहता है, जो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता रहता है, और लिम्फोसाइट लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये बनावट होती है। ऐसे ही इसमें अपन थाइमस ग्लैंड भी इसमें पढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड का मेन जो काम होता है उसमें से एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, है ना। तो वो जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं उनको मैच्योर करने का काम कर रहा है। स्प्लीन भी इसी के अंतर्गत आता है। स्प्लीन से भी बहुत सारे लिम्फोसाइट निकल के इसमें अपने लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, और लिम्फ नोड में आकर के वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। टॉन्सिल भी सेम यही काम करते हैं। टॉन्सिल के अंदर भी लिम्फोसाइट है ना। अपने इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे पियर्स पैचेस होते हैं, अपेंडिक्स है, ये सब लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और वो सारे के सारे लिम्फ नोड में जाकर के फेगोसाइटिस का काम करते हैं, जिससे अपनी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हो पाता। यानी कि ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म को बना के रखता है। ये डिफेंसिव एक तरह का सिस्टम है जो बैक्टीरिया को और जितने भी बास्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको फेगोसाइटिस उनकी करता रहता है, जिससे बॉडी जो इन्फेक्शन से बची रहती है। तो ये पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है, एक छोटा सा भाग है जिसको अपन कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो आशा है आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।